हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का जो हमारा पहला सवाल है, राम ने दो बराबर रकम दो भिन्न लोगों को दी। उन्होंने पहले व्यक्ति पर 5% साधारण ब्याज दर लगाया। 5 साल के अंत में उन्हें उनसे ब्याज के रूप में 1000 रुपया मिले। दूसरे व्यक्ति को उन्होंने केवल 2 साल के लिए रकम दी। वह उस पर ब्याज की कितनी दर लगाए ताकि इतनी ही राशि प्राप्त कर सके जितनी पहले व्यक्ति से प्राप्त की है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर राम जो है किसी राशि को 2 लोगों को दे देता है। मान लेते हैं वो लोग कौन कौन से हैं, ए और बी। ठीक है, कौन है, ए और बी। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक प्रिंसिपल है यानी कि कोई मूलधन है। ठीक है, ये प्रिंसिपल 2 लोगों को दिया जाता है। कितने लोगों को, 2 लोगों को। ठीक है, एक व्यक्ति है, मान लीजिए ए है, कौन है, ए, और दूसरा व्यक्ति कौन है, बी है। ठीक है, अब देखिए ए को, ठीक है, ए को कितने, देखिए 5% साधारण ब्याज यानी कि रेट कितना ए पर लगाता है, ए को किस रेट पर देता है, 5% पर। कितने, 5% के लिए। कितने टाइम के लिए देता है, ये देता है 5 वर्ष के लिए। कितने के, 5 वर्ष के लिए। ठीक है, ये क्या है, रेट है, टाइम कितना है, 5 वर्ष है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ए से कितना सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज जो है कितना वसूली करता है कितना, 1000 रुपया। ठीक है, यानी कि SI बराबर कितना है इसका, 1000 रुपया। ठीक है, कितना है, 1000 रुपया। ठीक है, अब देखिए बी को, अब बी को देखते हैं। बी का टाइम कितना है, बी को सिर्फ देता है 2 वर्ष के लिए। इसका भी जो सिंपल इंटरेस्ट है इसका भी कितना है, 1000 रुपया। ठीक है, कैसे, यहाँ पर देखिए 1000 रुपये मिले, उसके बाद ये आगे क्या कहता है कि वह उस पर ब्याज की दर कितनी लगाए ताकि उतनी ही राशि प्राप्त कर सके जितनी पहले व्यक्ति से प्राप्त की है। पहले व्यक्ति से कितना कर रहा है, 1000 रुपया, तो ये दूसरे व्यक्ति से यानी कि बी से भी 1000 रुपया सिंपल इंटरेस्ट के रूप में चाहता है। ठीक है, यानी कि उसे ब्याज के रूप में 1000 रुपया वह चाहता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब इसका रेट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, प्रिंसिपल पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए जो है, ए को कितने, 5% साधारण ब्याज पर देता है। कितने वर्ष के लिए, T वर्ष के लिए। उसके बाद साधारण ब्याज कितना प्राप्त होता है, 1000 रुपया। ठीक है, कितना प्राप्त होता है, 1000 रुपया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटे का 100। प्रिंसिपल हमें निकालना है, हमें नहीं पता है। रेट कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5%। कितना दिया हुआ है, 5%। टाइम हमें कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष। कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष। अब यहाँ पर बटे का क्या हो जाता है, 100। कितना हो जाता है, 100। ये है कौन, ये किसका है, ये है भैया ए। कौन है, ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 पच्चे 25 और 25 चौके कितना हो जाता है, 100। कितना हो जाता है, 100। तो यहाँ पर देखिए अब हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, 4 इधर भाग में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्रिंसिपल 4000 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4000 रुपया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछा गया है, बी का रेट पूछा गया है, यानी कि बी को किस दर पर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यही जो प्रिंसिपल है यही बी को भी दिया जाता है। कितने टाइम के लिए, 2 वर्ष के लिए। साधारण ब्याज कितना चाहता है, 1000 रुपया। ठीक है, अब ये कौन निकल रहा है, ये निकल रहा है बी का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बी पर भी कितना साधारण ब्याज निकलना चाहिए, 1000 रुपया। ठीक है, कितना, 1000 रुपया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए प्रिंसिपल, अब यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटे का 100। प्रिंसिपल कितना है, 4000 रुपये। ठीक है, कितना है, 4000 रुपया। ठीक है, रेट हमें इसमें निकालना है। टाइम इसका देखिए बी का कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष। कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बट्टे का 100 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बट्टे का 100। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यहाँ पर 1 जीरो से ये कटेगा, यहाँ पर हो गया कितना, 100। यहाँ पर ये कट जाएगा कितना, 25 बार में। ठीक है, कितना कट जाएगा, 25 बार में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रेट बराबर हमें निकालना है, तो रेट बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 बटे का 2। 2 यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 12.5%। कितना हो जाएगा, 12.5%। कितना हो जाएगा, 12.5%। ठीक है, तो बी का रेट कितना हो जाएगा, 12.5%, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः समझिए। देखिए राम जो है ये कौन है भैया, राम है। ठीक है, राम जो है
किसी प्रिंसिपल को यानी किसी मूलधन को या किसी राशि को दो लोगों को देता है, यानी यही प्रिंसिपल जो है दो लोगों में बांटता है। एक है ए और दूसरा कौन है बी। ए को देखिए 5% की दर पर 5 वर्ष के लिए देता है और उस पर जो साधारण ब्याज लेता है कितना लेता है, 1,000 रुपया लेता है। ठीक है, तो हमें तो ये पता होना चाहिए कि ए को कितना रुपया वह दिया है, यानी कि उसका प्रिंसिपल कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए SI बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बट्टे का होता है क्या, 100। क्या होता है, 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए का सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज हमें कितना दिया हुआ, 1,000 रुपया। प्रिंसिपल हमें निकालना है तो यहाँ पर लिख दिए प्रिंसिपल। रेट कितना दिया हुआ है, 5%। टाइम कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष। बट्टे का हमने किया 100। ठीक है, 5 पच्चे 25, इक्के 25, 25 चौके 100। ठीक है, हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल। तो यहाँ पर प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह है 1,000, यहाँ पर 4 क्या है भाग में, उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 4,000 रुपया। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, बी का रेट पूछ रहा है। ठीक है, और बी पर देखिए बी को जो 2 वर्ष के लिए देता है और इस पर साधारण ब्याज कितना मांगता है, 1,000 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बट्टे का 100। यहाँ पर देखिए बी का जो सिंपल इंटरेस्ट है 1,000 रुपया। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, यानी कि जो उधार लेता है वह राशि कितना है, 4,000 रुपया। ठीक है, मल्टीप्लाई का हो जाएगा आर और फिर मल्टीप्लाई का टाइम यानी कि 2 वर्ष। ठीक है, बट्टे का हो जाता है कितना, 100। अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यहाँ पर 1 जीरो से इसको हमने काट दिया, यहाँ पर बचा कितना, 100। यहाँ पर बचा कितना, 4। तो ये 4 1 के 4, 25 चौके 100। ठीक है, अब यहाँ पर हमें रेट निकालना है तो 25 बट्टे का 2, क्योंकि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में बचा हुआ था। ठीक है, तो रेट बराबर कितना आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12.5%, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अर्जुन 8,000 रुपये मूल्य का एक मोबाइल खरीदता है। वह अग्रिम राशि के रूप में 3,500 रुपये का भुगतान करता है और बाकी 18 महीने के बाद करता है, जिस पर 8% की दर पर प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज देना है। मोबाइल फोन के लिए उसके द्वारा अदा की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। हमें क्या कह रहा है, अर्जुन जो है 8,000 रुपये में एक मोबाइल खरीदता है। कितने में, 8,000 रुपये में। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए मोबाइल जो है, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं मोबाइल। ये मोबाइल कितने का है, ये है कितने का, 8,000 रुपये का। कितना है, 8,000 रुपये का। कितना है, 8,000 रुपये का। उसमें से ये 3,500 रुपया तो नगद भुगतान कर देता है। कितना करता है, ये करता कितना है, 3,500 रुपया तो ये नगद भुगतान कर देता है। ठीक है, और बाकी को क्या कहता है कि हमारे पास आज 3,500 रुपया ही है, मैं आज आपको सिर्फ 3,500 रुपया दे सकता हूँ, बाकी मैं क्या करता है कि 18 महीने के बाद दूंगा। ठीक है, कितने, 18 महीने के बाद दूंगा। तो दुकानदार कहता है कि अगर 18 महीने बाद अगर हमें देंगे तो मैं उस पर साधारण ब्याज लगाऊंगा। किस दर से लगाऊंगा, 8% की दर से। ठीक है, कितने, 8% की दर से। अब देखिए अगर 8,000 रुपये में से अगर 3,500 दे देता है तो उसके पास बचता कितना है, तो यहाँ पर यानी कि शेष कितना देना रहेगा, तो उसे देना रहेगा कितना, 4,500 रुपया। कितना देना रहेगा, 4,500 रुपया। ठीक है, और ये 4,500 रुपया देखिए कितने महीने बाद, यानी कि टाइम कितना है, टी कितना है, 18 महीना है। कितना है, महीना है, यानी कि क्या है, ये मंथ में है। ठीक है, उसके बाद और क्या कहता है कि 8% साधारण ब्याज पर देना होगा। कितना, साधारण ब्याज कितना लगा रहा है, 8% की दर पर, यानी कि हर वर्ष वह 8 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। किससे, अर्जुन से। ठीक है, कौन, दुकानदार। ठीक है, अब हम ये चेक कर लेते हैं कि 4,500 रुपया पर 8 महीने का 8% की दर पर साधारण ब्याज कितना होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट उसका कितना हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बट्टे का क्या होता है, 100। क्या होता है, 100। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है, 4,500 रुपया, यानी कि ये पहले तो भुगतान कर चुका है, इसको भूल जाओ। अब शेष भुगतान कितना करना है, सिर्फ 4,500 रुपया। तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर, 4,500 रुपया। कितना है, 4,500 रुपया। ठीक है,
टाइम कितना है 18 महीने, ठीक है, कितना है 18 महीने। महीने को अगर हम वर्ष में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 12 से भाग कर देंगे। उसके बाद रेट कितना है 8% की दर पर, और यहाँ पर बट्टे में 100 तो रहता ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक, कितना कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये कट जाएगा 6 त्रिका 18 और 6 दूना का 12, और ये कट जाएगा 2 चौके 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 चौके 12, ठीक है, कितना हो गया 3 चौके 12, 12 और 45 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 पंचे के 60, ठीक है, कितना हो गया 12 पंचे का 60, ठीक है। फिर हो जाएगा 12 चौके 48 और 6 कितना हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 54, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया 540 रुपये, कितना हो गया 540 रुपये, ठीक है। ये क्या है, ये है सिंपल इंटरेस्ट, कितना है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो उन्होंने 8,000 रुपये का मोबाइल खरीदा था तो 8,000 के साथ ये कितने का भुगतान करेगा, 540 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, कितना करेगा एक्स्ट्रा इसे देना रहेगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कुल कितना भुगतान करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं कुल भुगतान की गई राशि, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुल भुगतान की गई राशि, यहाँ पर लिखते हैं कुल भुगतान की गई राशि, ठीक है, कुल भुगतान की गई राशि, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 8,000 रुपये का तो वो पहले खरीदता है, तो 8,000 का तो भुगतान करना ही करना है, प्लस साधारण ब्याज कितना लग रहा है, ये लग रहा है 540 रुपये का, कितने का 540 रुपये आता है। ये कितना भुगतान करेगा, 8,540 रुपये का ये भुगतान करेगा, कितने का 8,540 रुपये का भुगतान करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, एक मोबाइल है जो 8,000 रुपये में खरीदा जाता है, ठीक है। अब जो अर्जुन है जब मोबाइल खरीदता है तो दुकानदार से कहता है कि भैया आज हमारे पास सिर्फ 3500 रुपया है, कितना है सिर्फ 3500 रुपया है, तो मैं आज आपको 3500 रुपया ही दे पाऊंगा, और बाकी यानी कि शेष जो है मैं 18 महीने बाद दूंगा। तो शेष बचा कितना 4500 रुपया बच गया। यहाँ पर कितने टाइम बाद देने को कह रहा है, ये 18 महीने बाद कह रहा है, ठीक है, देने को। तब दुकानदार ने कहा अगर शेष राशि 18 महीने बाद तुम अगर दोगे तो मैं इस पर एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, और वो किस प्रतिशत पर, 8% की दर पर, यानी कि मैं साधारण ब्याज लगाऊंगा 8% की दर पर। तो अर्जुन ने कहा ठीक है। तो अर्जुन ने दुकानदार से कहा कि भैया हमें ये बता दीजिए 18 महीने बाद हमें एक्स्ट्रा चार्ज कितना देना पड़ेगा, यानी कि आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो दुकानदार ने उसे जब कैलकुलेट करके बताया तो कितना कहा कि सिंपल इंटरेस्ट जो आपका हो जाएगा वो 540 रुपया हो जाएगा। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, तो हमें कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो फिर दुकानदार ने बताया भैया आपको कुल भुगतान करना पड़ेगा, 8,000 तो आपको देना ही देना है, प्लस 540 रुपया एक्स्ट्रा आपको देना है। तो अर्जुन ने कहा ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 8,540 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी लगता है कि इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।